मुस्लिम महिला एमएलए के दीप जलाने पर भड़का इस्लामी संगठन। लोगों ने पूछा, गलत क्या किया? क्या एक दिया जलाना इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि उस पर धार्मिक बहस छिड़ जाए? केरल में मुस्लिम लीग की महिला विधायक फातिमा थाहलिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और देखते ही देखते तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक संगठनों तक चर्चा का विषय बन गई। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लेकिन केरल में एक दीप जलाने की घटना ने प्रेम और सद्भाव की जगह विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की विधायक फातिमा थाहलिया एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थीं। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से दीप जलाकर की गई और आयोजकों के अनुरोध पर फातिमा थाहलिया ने भी दीप प्रज्वलित किया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। केरल के प्रमुख इस्लामी संगठन समस्ता केरल जमीयतुल्लाह उलमा ने इस पर आपत्ति जाहिर की। संगठन ने बयान जारी करके कहा कि मुसलमानों को ऐसे धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठानों से दूरी बनानी चाहिए जो इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित नहीं है। संगठन का कहना है कि केरल में जिसे नीला विलक्कू कहा जाता है वो गैर मुस्लिम समुदायों की पारंपरिक धार्मिक परंपरा है। इसीलिए मुसलमानों को ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उलेमा ने यह भी कहा कि दूसरे धर्मों के लोगों के साथ सौहार्द बनाए रखना जरूरी है, लेकिन अपनी धार्मिक सीमाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर अलग ही बहस शुरू हो गई। कई मुस्लिम यूजर्स ने संगठन के रुख की आलोचना की और कहा कि दीप जलाना किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। फेसबुक यूजर सिराजुद्दीन शेख ने लिखा कि उद्घाटन के लिए दीप जलाना कोई गुनाह नहीं है। भारत की कई मस्जिदों और दरगाहों में भी दीपक जलाए जाते हैं। वहीं उमैर आलम नाम के यूजर ने सवाल उठाया कि आखिर दीप जलाना कब से इस्लाम विरोधी हो गया। कई अन्य लोगों ने भी यही तर्क दिया कि दीपक रोशनी और शुभ शुरुआत का प्रतीक है, इसे किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। जिस विधायक को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, उनकी राजनीतिक यात्रा भी काफी दिलचस्प रही है। फातिमा थाहलिया मुस्लिम लीग की पहली महिला विधायक हैं। उन्होंने केरल की पेराम्ब्रा सीट पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हुए CPM के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री TP रामकृष्णन को 5000 से अधिक वोटों से हराया था। पेशे से वकील फातिमा ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया था। कोझिकोड लॉ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ी और बाद में संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनी। अब सवाल यह है कि क्या दीपक जलाना सिर्फ एक सांस्कृतिक परंपरा है या फिर से धार्मिक नजरिए से देखा जाना चाहिए? फातिमा थाहलिया के दीप जलाने पर शुरू हुई ये बहस फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर धर्म, परंपरा और सामाजिक सद्भाव को लेकर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है।